कोयला फाटक से गोपाल मंदिर तक रोड को चौड़ा करने के लिए नगर निगम ने शुक्रवार से सेंट्रल लाइन डालने का काम शुरू कर दिया है। इस रोड को 15 मीटर चौड़ा करने के लिए नगर निगम द्वारा 11.55 करोड़ रुपए यानी कि 11 करोड़ 50 लाख के लगभग रुपए का टेंडर लगा दिया है, जैसे 10 फरवरी के बाद खोला जाएगा। हालांकि क्षेत्रीय पार्षद रजत मेहता ने विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा को पत्र लिखकर रोड को 18 मीटर चौड़ा करने की मांग की है। पार्षद मेहता का कहना है कि रोड पर सेंट्रल लाइन डालने के बाद यह स्थिति साफ हुई है कि कहीं पर 13 मीटर रोड है तो कहीं 14 मीटर से भी ज्यादा, इसलिए 18 मीटर रोड चौड़ीकरण करने के लिए पत्र भेजा गया है। रोड चौड़ीकरण के लिए ठेका देने से पहले निगम ने शुक्रवार को सेंट्रल लाइन डाली। रोड पर सेंट्रल लाइन डालने के बाद निगम की टीम ने लाल निशान लगाकर कीलें ठोकी है। इस कारण युवराज लाइब्रेरी के सामने केवल 70 सेंटीमीटर या 1 फीट ही रोड चौड़ीकरण के लिए तोड़फोड़ करना पड़ेगी, जिसको लेकर व्यापारियों की आवाज विरोध में उठ सकती है। गुरुवार देर रात उज्जैन के आदर्श नगर में एक भयानक दुर्घटना घटित हुई, जिसमें दोस्त के ससुराल होकर फिर इंदौर लौट रहे युवकों की मोटरसाइकिल एक ई रिक्शा से जा टकराई। यह दुर्घटना इतनी भयानक थी कि इसमें एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक और ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पूरे मामले की जानकारी देते हुए नीलगंगा थाना पुलिस ने बताया कि विशाल बड़ोलिया निवासी डकासिया इंदौर अपने मित्र सुदेश के ससुराल उज्जैन आया था। यहां मिलने के बाद कल रात को जब वे इंदौर की ओर निकले तो आदर्श नगर केटीएम शोरूम के पास उनकी मोटरसाइकिल एक ई रिक्शा से जा टकराई। घटना के समय ई रिक्शा और मोटरसाइकिल दोनों की रफ्तार काफी तेज थी। यही कारण है कि मोटरसाइकिल पर सवार विशाल बाड़ोलिया निवासी इंदौर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि उसका मित्र सुदेश गंभीर रूप से घायल है। बताया जाता है कि इस घटना में ई रिक्शा चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका उपचार जारी है। पूरे मामले में नीलगंगा थाना पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। ये डकाचा से फ्रेंड के ससुराल यहाँ पे उज्जैन आए हुए थे, इंदौर से उज्जैन आए हुए थे। वहाँ पे ये हादसा हुआ। बस बाइक से थे, 2 जने थे, घर जा रहे थे। घर जाते समय हादसा हुआ। ई रिक्शा से इनकी भिड़ंत हुई और उसी माध्यम से टकराए सर। उज्जैन के निकट महिदपुर में एक भाजपा पार्षद पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई है। वार्ड 13 के पार्षद जगदीश राठौर पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने तलवार और लोहे की राड से हमला किया, जिसके कारण उनके दोनों हाथ और पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं। जगदीश राठौर पर हमला तब हुआ जब वे कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी बाइक से लौट रहे थे। दोपहर करीब 2:15 बजे वे मोहना रानी पिपलिया फंटा के निकट शमशान घाट के पास पहुंचे, जहां ईश्वर, शुभम और संदीप नामक आरोपियों ने उन पर हमला किया। इस हमले में 4 अन्य लोग भी शामिल हैं। हमले के बाद आरोपियों ने जगदीश के पास रखे 5,000 रुपए भी छीन लिए। इस घटना के बाद पार्षद के परिजनों ने नागदा थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जगदीश ने कहा कि उन्हें पहले से ही धमकियां मिल रही थी। उन्होंने कहा कि दशरथ ने कई बार जान से मारने की धमकी भी दी थी और उनका बेटा सोशल मीडिया पर भी उन्हें धमकी देता था। महिदपुर में गुंडागर्दी का यह मामला भाजपा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की उम्मीद भी जताई जा रही है। पुत्र संदीप और शुभम और उसका बड़ा भाई और 4 जने और अन्य व्यक्ति थे। पीछे से आए मेरे, सबसे पहले मेरे सिर में तलवार मारी। जैसे मैं नीचे गिरा तो लोहे की प्राड़ों से खूब चारों हाथ पैर तोड़ दिए मेरे और 5,000 जेब में थे वो भी निकाल के चले गए। वो आपराधिक तत्व का गुंडा है। मैंने और वार्ड वाले भी बहुत परेशान है उससे। वार्ड वालों के साथ भी आए दिन घटना करता रहता है वो। इसकी शिकायत हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी करी थी और एसपी महोदय को भी करी थी और इसके एक दिन पहले भी मैं करके आया था। वो ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चैट करके मुझे धमकाया करता था कि बोले तब कि तुझे छोड़ूंगा नहीं, तोड़ दूंगा, ऐसे करते हुए। जिसका आवेदन मैंने थाने पे भी दिया, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी दिया, मगर उसकी कोई पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई जी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उज्जैन में एक चौंकाने वाली घटना में घायल पशु का उपचार करने गए डॉक्टर और उनकी टीम के साथ अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की है। यह घटना उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र के पीजीबीटी कॉलेज के समीप की बताई जा रही है। घायल डॉक्टर
रिंकेश वर्मा ने बताया कि उन्हें नगर निगम कंट्रोल रूम से फोन आया था और एक नंबर भी दिया गया था, जिस पर उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल पशु की जानकारी मांगी, लेकिन तब तक शिकायतकर्ता घटनास्थल से निकल चुका था। फोन पर उसने ये जानकारी देते हुए कहा कि आसपास देख लीजिए, घायल पशु मिल जाएगा। जब पशु डॉक्टर और उनकी टीम घायल पशु को ढूंढने के लिए आसपास के क्षेत्र में घूम रही थी, तभी नकाबपोश बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना में डॉक्टर रिंकेश वर्मा के सर पर चोट आई है और डॉक्टर को उपचार के दौरान टाके भी लगे हैं। इस घटना के बाद विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। उन्होंने पुलिस की सुरक्षा के लिए आवेदन देकर कलेक्टर से मांग की है कि डॉक्टर्स और उनकी टीम की सुरक्षा की जाए। यहाँ पे उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में सेवा करने के लिए रात्रिकालीन दल गठित हैं। हमारा दल रात्रि को नगर निगम कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के पश्चात पीजीबीटी कॉलेज के यहाँ पे निराश्रित गोवंश का उपचार करने गया था, परंतु वहाँ पे कोई निराश्रित गोवंश नहीं था और हमारे साथी के साथ मारपीट की गई और प्राणघातक हमला किया गया, जिससे हमारे संपूर्ण पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी संघ में रोष व्याप्त है। अभी सर्वप्रथम हमने माननीय श्रीमान जिलाधीश महोदय को, एसपी साहब को भी दे दिया है। उज्जैन शहर में इन दिनों तेज गोली की आवाज निकालने वाली बाइक का आतंक मचा हुआ है। कई युवाओं ने अपनी बुलेट बाइक के साइलेंसर में मॉडिफिकेशन करवा लिया है, जिससे साइलेंसर में तेज गोली चलने की आवाज आती है। ये युवा बाइक के माध्यम से गली मोहल्लों और सड़कों पर आतंक मचा रहे हैं, जिससे वाहन चालक और बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं। उज्जैन पुलिस ने इन बाइक सवारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तरणताल से लेकर कोठी रोड तक सूबेदार इंद्रपाल सिंह और ट्रैफिक टीम के द्वारा पटाखा बुलेट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में कई बुलेट मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया है और चालकों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया गया है। उज्जैन में एक नया धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पर एक 92 साल की मां के साथ उनकी ही बेटी ने धोखाधड़ी की है। बेटी ने अपनी मां के खाते से लाखों रुपए की एफडी निकाली और ज्वेलरी भी अपने साथ ले गई। पीड़ित मां राजेश्वरी शर्मा अपने बेटे भाव प्रकाश शर्मा के साथ मिलकर नीलगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची। मां ने बताया कि उनकी बेटी हेमा गुरु ने उनके साथ जालसाजी की और उनके खाते से लाखों रुपए की एफडी निकाल ली। भाव प्रकाश शर्मा ने बताया कि जब वह नौकरी पर थे तब उनकी बहन हेमा गुरु उनकी मां को लेकर चली गई और गलत तरीके से उनके सिग्नेचर ले लिए। उन्होंने बताया कि उनकी मां का पैसा मंदिर में लगाने की मंशा थी, लेकिन हेमा गुरु ने अपने निजी उपयोग में इसे कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पीड़ित मां और बेटे ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मैं यहाँ रहती थी अकेली, बच्चे बाहर थे, लड़की आती जाती थी मऊ से, तो मेरे से चलना नहीं बनता है। मैंने सब अकाउंट वगैरह सब उसके नाम कर दिया कि बाहर से लाती रहेगी, मेरे इलाज में भी चाहिए पैसा और घर में भी चाहिए। बच्चे दोनों बाहर थे, वो आती जाती थे, सब एफडी पैसे ऐसे लाकर सब नकम से कर लिया, सब निकाल लिया सामान। क्या नाम है बेटी का? हेमलता हेमा गुरु नाम है उनका, मऊ में रहती हैं और मेरी छोटी बहन है। मैं उसको बहुत प्यार करता था, बहुत विश्वास करता था। कभी हमने ये नहीं सोचा सपने में कि ये ऐसा करेगी, पर उसने हर तरीके से करके माता जी के 3 अकाउंट थे। परस्पर सहकारी बैंक में, केनरा बैंक में पिताजी का अकाउंट था, वो माता जी का हो गया, एक पोस्ट ऑफिस में था। उसने तीनों जगह से पैसा निकाल के और उसने सब कर दिया। उसका पूरा ब्यौरा मैंने रिपोर्ट में दिया। मैंने जिस बैंक से जितना पैसा गया, लाकर था, लाकर के अंदर उसने क्या करा कि पूरा लाकर साफ कर दिया। मैं माता जी को लेके कुर्सी में तोड़ के लाकर पर गया तो लाकर पूरा खाली मिला हमको। लाकर के अंदर कुछ तो वो ये सोच रहे थे कि ये मर जाएंगी और ये कोई पूछने वाला रहेगा नहीं और मैं सारा मेरा हो जाएगा, पर इनको भगवान ने सद्बुद्धि दी, इनका दिमाग घुमा कि नहीं कुछ गड़बड़ी है। इनने पूरा अकाउंट से चेक करा तो उसके अंदर सारा फ्रॉड पकड़ में आया। मेरे साथ विश्वासघात हुआ था और इनके साथ पूरा विश्वासघात हुआ। अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज एवं श्री परशुराम पारमार्थिक सेवा न्यास की संयुक्त बैठक चाणक्यपुरी स्थित श्री परशुराम मंदिर पर संपन्न हुई।
बैठक की अध्यक्षता महेश पुजारी ने की। बैठक में परशुराम पारमार्थिक सेवा न्यास और युवा ब्राह्मण समाज द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। ट्रस्ट के द्वारा शीघ्र ही ब्राह्मण बालकों के लिए वैदिक गुरुकुल शुरू किया जाएगा, जिसमें उन्हें वैदिक शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल और वर्तमान में प्रचलित शिक्षा भी दी जाएगी। बैठक में मुख्य प्रस्ताव रावण दहन को रोकने का रहा, जिसे उपस्थित सभी ब्राह्मणों ने एक आवाज और मत से पारित किया। युवा ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अर्पित पुजारी ने बताया कि रावण दहन के नाम से जो ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है वो उचित नहीं है। रावण दहन पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। आगामी समय में भी शीघ्र ही रावण दहन को रोकने की कार्य योजना के अंतर्गत नगर में सभी रावण दहन समितियों को पत्र लिखकर इसे रोकने का अनुरोध किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन भी किए जा सकते हैं। बैठक में प्रमुख रूप से अर्पित पुजारी, भगवान शर्मा, राम पुजारी, रुपेश मेहता, राकेश जोशी, सुरेश शर्मा, श्रीवर्धन शास्त्री, धनीराम तिवारी, महेंद्र सिंह बैस, रमेश वाधवानी, अमन त्रिवेदी, जितेंद्र मेहता, किशन पांडे, राम शर्मा, आशीष ठक्कर, संदीप आचार्य आदि शामिल थे। जब परशुराम मंदिर की स्थापना का हमने संकल्प लिया था निर्माण का, तभी एक संकल्प ये भी था कि यहाँ गुरुकुल चलाया जाएगा, जिसमें ब्राह्मण बच्चों को वेद की शिक्षा दी जाएगी, संस्कृत की, साथ में उनको टेक्निकल जानकारी से भी पूरी तरह से उनको परिचित करवा के उनको जो है हम सबको करवाएंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे गुरुजी महेश जी गुरुजी और इनके साथ गुरुजी है, इनने निर्णय लिया है कि यहाँ पे जो हमारा संकल्प था उसे पूर्ण करने के लिए गुरुकुल चलाया जाए और जो ब्राह्मण बच्चों को संस्कारित और आज की शिक्षा के साथ जोड़ के उनको समाज में एक नया एक रूप दे के पेश किया जाए। युवा ब्राह्मण समाज द्वारा गुरुकुल चलाया जाए और विद्यार्थियों को चारों वेदों का अध्ययन कराया जाए, इस विषय में आज यहाँ बैठक में निर्णय लिए गए, जो सर्वानुमति से निर्णय हुए हैं। जो न्यास ट्रस्ट था, जिसमें हमारे न्यास के कुछ सदस्य की मृत्यु हो चुकी थी, उन लोगों की जगह भी हमने ट्रस्टी उसमें नए नियुक्त किए हैं आज। साथ ही एक सबसे बड़ी जो देश में जो बात है, जो ब्राह्मण समाज समुदाय को ठेस पहुंचाती है, उसके विषय में भी हमने आज यहाँ एक बात की है, जो संबंध रखती है रावण दहन से। हमने पिछले दिनों इस मुद्दे को उठाया था, देश के प्रधानमंत्री और अन्य से हमने ये मांग की थी कि देश में से रावण दहन बंद होना चाहिए, क्योंकि रावण ब्राह्मण समुदाय से था, इसलिए ब्राह्मणों को एक ठेस पहुंचती है। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर शुक्रवार को गणेश जी की आराधना कर चतुर्थी का व्रत सौभाग्य और संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए किया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर के पुजारी दिलीप उपाध्याय यानी कि चम्मू गुरु ने बताया कि सुबह भगवान श्री गणेश का अभिषेक पूजन के बाद श्रृंगार कर भगवान गणेश को तिल के पकवानों का भोग अर्पित कर दोपहर में भगवान गणेश का पूजन कर महाआरती की गई। पुजारी दिलीप उपाध्याय चम्मू गुरु ने बताया कि संकट चतुर्थी पर भगवान गणेश का विशेष पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश को तिल के पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। संकट चतुर्थी पर महिलाएं अपने परिवार और बच्चों की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन 108 बार ओम गं गणपति नमः का उच्चारण करने से भी सभी बाधाएं दूर होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पुजारी दिलीप उपाध्याय चम्मू गुरु ने बताया कि महाकाल मंदिर परिसर स्थित श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर पर भी भगवान महाकाल के दर्शन के उपरांत बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री गणेश का दर्शन लाभ लेने पहुंचे। सुबह से ही भगवान गणेश के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। दोपहर में श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत विनीत गिरी जी महाराज, नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव, मंदिर समिति सदस्य प्रदीप गुरु ने भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चन किया। आज संकष्टी चतुर्थी है और ये महाकालेश्वर प्रांगण में स्थित अति प्राचीन श्री सिद्धिविनायक गणेश है। यह वर्षांत से यहाँ पर ये कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी वैसे तो 12 चतुर्थी रहती है, लेकिन इसमें से प्रमुख संकष्टी चतुर्थी मानी जाती है। इसको माघी चतुर्थी भी बोलते हैं, तिल चतुर्थी भी बोलते हैं, तिलकूट चतुर्थी भी बोलते हैं। आज के दिन माता बहना उपवास और व्रत रखती है। आज के दिन जो मांगा गया वर है, जो भी कामना रहती है वो पूर्ण होती है। विशेष करके अपने परिवार के लिए, अपने पुत्र पोत्रादि के लिए विशेष कामना की जाती है। उसके साथ आज अगर ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते का 108 बार जप किया जाए तो मन वांछित मनोकामना होती है। बाबा महाकाल के पावन प्रांगण में सिद्धिविनायक जी गणेश जी की आज तिल चतुर्थी के अवसर पर तिल्ली का 56 भोग
का ये आयोजन हमेशा हमारे चमगुरु जी करते रहते हैं, हर वर्ष और प्रतिवर्षानुसार इस साल भी किया हर्षोल्लास के साथ। यहाँ महंत जी के साथ में और प्रदीप गुरु जी और चमू गुरु जी की पूरी मंडली के साथ में, भक्त मंडली के साथ में आज पूजन करने का अवसर मिला। भगवान के पूजा आराधना अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बाबा सिद्ध विनायक जी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें। वर्ष अनुसार माघ मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन तिल महोत्सव मनाया जाता है। विशेष करके हर महा चतुर्थी आती है संकष्टी पर। एक वर्ष में 4 चतुर्थी बड़ी चतुर्थी मानी जाती है, जिसमें एक संकष्टी चतुर्थी तिल महोत्सव के रूप में आज मनाई जाती है। भगवान गणेश जी के प्रातः कपाट खुले 4 बजे, उसके बाद पंचामृत अभिषेक पूजन हुआ, 11 प्रकार के फलों से अभिषेक पूजन किया। उसके पश्चात भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। विशेष श्रृंगार के बाद भगवान को 11 कुंटल तिल के लड्डुओं का भोग लगाया गया और साथ में 56 भोग का भी भोग लगाया गया। उसके पश्चात भगवान की विशेष आरती पूजन किया गया। आज के दिन दर्शन करने से और भगवान गणेश जी को गुड़ और तिल्ली का लड्डू चढ़ाने से अपनी सारी चिंताएं दूर होती है और इच्छाएं पूर्ण होती है और कार्य सिद्ध होते हैं। श्री वल्लभ वैष्णव मंडल, महिला मंडल एवं युवा मंडल के संस्थापक संयोजक विठल नागर के मार्गदर्शन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा रसपान महोत्सव एवं 108 भागवत जी पारायण की आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया कि इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें गरबा, रासलीला, भजन संध्या, बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, दीपदान, नंद महोत्सव, तुलसी विवाह सहित साथ ही कैसर जल से सैकड़ों लोगों ने सोम यज्ञ सम्राट आचार्य डॉक्टर गोस्वामी पूजनीय ब्रिजोत्सवी महाराज को कैसर स्नान कराया। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत के दौरान वैष्णव जनों ने आचार्य डॉक्टर गोस्वामी जी के 45 वैष्णव बने ब्रह्म संबंध दीक्षा भी ली। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान ही वैष्णव जनों ने आचार्य डॉक्टर गोस्वामी जी से 45 वैष्णव ने ब्रह्म संबंध दीक्षा भी ली। सोमयज्ञ सम्राट आचार्य डॉक्टर गोस्वामी जी पूजनीय ब्रिजोत्सवी महाराज श्री ने कहा कि भगवत गीता कथा रसपान महोत्सव एवं 108 भागवत जी पारायण के अंतर्गत सांदीपनी आश्रम के समीप महाप्रभु जी की बैठक यहां ब्रह्म संबंध दीक्षा दी गई। ब्रह्म संबंध दीक्षा जगत गुरु वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख दीक्षा है। आचार्य श्री डॉक्टर गोस्वामी जी ने बताया कि भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि जिसने दीक्षा नहीं ली, जो अदीक्षित है, उसका कोई भी किया हुआ कार्य, धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा आदि सब विफल ही नहीं होते, बल्कि अनर्थकारी हो जाते हैं और उसका उल्टा फल प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में दीक्षा बड़ा महत्व रखती है। ब्रह्म संबंध दीक्षा का मूल मंत्र है श्री कृष्ण शरणम, और यह मंत्र अष्टांग मंत्र है और यह महामंत्र है। आचार्य श्री डॉक्टर गोस्वामी जी ने आगे बताया कि जो भी व्यक्ति ब्रह्म संबंध दीक्षा लेता है, उसे इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रातः काल भोजन से पहले और रात में सोने से पहले 8 बार इस अष्टांग मंत्र का जाप करे, ताकि उससे शुद्धिकरण हो जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वैष्णवजन उपस्थित थे और उन्होंने आचार्य श्री डॉक्टर गोस्वामी जी से ब्रह्म संबंध दीक्षा ली। आज ब्रह्म संबंध दीक्षा दी गई है। श्रीमद् भागवत कथा रसपान महोत्सव एवं अष्टोत्तर शत पारायण के अंतर्गत यह ब्रह्म संबंध दीक्षा का भी एक सुंदर समायोजन हुआ है। ब्रह्म संबंध दीक्षा जगत गुरु श्रीमद् वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख दीक्षा है। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, अदीक्षितस्य वामोरु कृतम सर्वम अनर्थकम। जिसने दीक्षा नहीं ली है, जो अदीक्षित व्यक्ति है, उसका किया हुआ कोई भी कार्य, धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा आदि, वो सब विफल ही नहीं होती, अपितु अनर्थकारी हो जाती है, उसका उल्टा फल प्राप्त होता है। तो जीवन में दीक्षा का बड़ा महत्व है। ब्रह्म संबंध दीक्षा जिसे आत्मनिवेदन दीक्षा कहा जाता है,
क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा से है और प्रत्येक जीव भगवान के अंदर से निकला है। उपनिषद कहता है यथाग्ने क्षुद्रः विस्फुलिंगा विचरन्ति। तो वह भगवान से बिछुड़ गया है और बिछुड़ने के बाद उसको माया लगी है, बंधन लगा है, मोह लगा है और वो भगवान को भूल जाता है। तो उसे अपने मूल स्वरूप का ज्ञान हो जाए, वो अपनी मूल सत्ता को प्राप्त कर ले, भगवान की चरण की ठोर को प्राप्त कर ले और जो चहु और भटक रहा है वह उसका भटकाव बंद हो जाए। इसलिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने जगत गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य को आज्ञा दी कि यह ब्रह्म संबंध का मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आप जिस किसी भी जीव को, मनुष्य मात्र को मेरी शरण में लाओगे, मैं आपको वचन देता हूँ उसकी कभी दुर्गति नहीं होने दूंगा, उसको सदा सर्वदा अपनी शरण में रखूंगा। इसलिए एक महान दीक्षा है, आत्मनिवेदन दीक्षा है। और यह आत्मनिवेदन का वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है, वेदों में आता है। और इस ब्रह्म संबंध मंत्र का मूल मंत्र जो है वो है श्री कृष्ण शरणम मम। तो यह श्री कृष्ण शरणम मम जो है अष्टाक्षर मंत्र है और यह महामंत्र है। और महामंत्र इसलिए है क्योंकि यह किसी मनुष्य के द्वारा रचा हुआ नहीं है। ये निकुंज की लीला में श्री राधा जी ने श्री कृष्ण को कहा कि श्री कृष्ण शरणम मम, और राधा को भगवान ने कहा श्री कृष्ण शरणम मम। इसलिए निकुंज लीला का बड़ा रहस्यात्मक, रसात्मक और भावात्मक, गूढ़ात्मक यह मंत्र है, इसलिए इसे महामंत्र कहा जाता है। इसका नियम भी सरल है। तो हमने सभी भक्त वैष्णव जनों को जिन्होंने दीक्षा ली है उनको नियम समझाया कि जिस प्रकार ब्राह्मण को 3 बार संध्या करना आवश्यक है, उसी प्रकार वैष्णव की त्रिकाल संध्या है कि आपको प्रातःकाल 8 बार ये अष्टाक्षर महामंत्र बोलना है। 8 बार भोजन करने के पहले बोलना है। प्रातःकाल इसलिए बोलना है ताकि हमारी दिनचर्या में मंगल ही मंगल हो। भोजन में इसलिए बोलना है, भोजन करते समय कहीं भी आप भोजन कर रहे हो वहाँ बोलिए ताकि अन्न की शुद्धि हो जाए, भावों की शुद्धि रहे। रात को सोते समय 8 बार अष्टाक्षर मंत्र बोलना है, वह इसलिए ताकि रात्रि को शरीर हमारे वश में नहीं रहता, विचार हमारे वश में नहीं रहते, दुष्प्रवृत्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ हमारे ऊपर अपना प्रभाव न डालें। इसलिए भगवान का नाम लेके शयन करना है। 21 साल की उम्र में बने भारत के सबसे छोटे पॉप स्टार तनिष्क पैराडॉक्स ने बाबा महाकाल की भस्म आरती में भाग लिया। उज्जैन के युवा गायक कलाकार तनिष्क पैराडॉक्स ने अपने माता पिता के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती में भाग लिया। उन्होंने करीब 2 घंटे तक नंदीहाल में बैठकर बाबा की भस्म आरती का आनंद लिया। तनिष्क ने बताया कि बाबा महाकाल की लीला अद्भुत है और शब्दों में इसका वर्णन करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन कर उन्हें और उनके माता पिता को आनंद की प्राप्ति हुई है। भस्म आरती के बाद उन्होंने बाबा महाकाल की चौखट पर बाबा का पूजन किया, जो मंदिर के पुजारी द्वारा संपन्न करवाया गया। भारत के उम्र के सबसे छोटे पॉप स्टार तनिष्क सिंह उर्फ पैराडॉक्स सिर्फ 21 साल का है और अपनी कड़ी मेहनत से वो गीतकार, संगीतकार बना है और प्रसिद्ध रियलिटी शो MTV हसल 2.0 में अपनी मजबूत जगह बनाने में कामयाब हुआ है। MTV के 10 हफ्तों तक चले इस शो में हसल 2.0 में साधारण से दिखने वाले इस रैपर ने अपनी शानदार कला से लाखों दिल जीते और शो के फर्स्ट रनर अप बने। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मेरा नाम तनिष्क है उर्फ पैराडॉक्स और मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया मंदिर में आके और सारी व्यवस्था और सारी जितनी भी अरेंजमेंट्स थी सबकी तरफ से बहुत एकदम कंफर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा सुखद रही। और मेरे माता पिता जी को भी बहुत अच्छे से आशीर्वाद मिला और बहुत मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत ही अच्छा है मेरा ये टाइम भी था।